जयराम जी महाराज ने गौशाला बनाई थी। उसके बाद यहाँ से जो है चालू है, सभी आश्रम इसके बाद ही बने हैं। जयराम आश्रम और विश्व देवानंद धर्मा ट्रस्ट रोहतक के द्वारा ये बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी शिक्षा देते हैं, सारा काम करते हैं। हाँ, ये सब कुछ आश्रम की तरफ से निःशुल्क कैंप है। ये जो जयराम आश्रम के जो पदाधिकारियों द्वारा बेरी के अंदर जो एक हेल्थ चेकअप का जो कैंप का आयोजन किया गया है, सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि एक समाज के प्रति एक समर्पित कार्य है और हमें करना भी चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। जब तक संस्थाएं इस कार्य के क्षेत्र में आगे नहीं आएगी तो चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो हमारा पिछड़ जाएगा। 7-8 बार आपने ब्लड डोनेशन किया है, कभी आपको कोई ऐसी समस्या हुई है ब्लड डोनेशन करने के बाद? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो बहुत बढ़िया। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप हर बार जैसे भी कहीं भी आगे ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है तो आप बढ़ के मतलब एक से एक मोटिवेट करें आप हर किसी इंसान को, ताकि हमारे देश में ब्लड की कमी ना रहे। तो हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। जी, जैसा आप देख रहे हैं कि आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में श्री जयराम आश्रम बेरी और जो ये हमारी संस्था है रोहतक से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने ये आज मिलजुल के कैंप लगाया है, जिसमें कैंसर रोगियों की जांच और आंखों की जांच और ब्लड डोनेशन कैंप इकट्ठा लग रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं भीड़ बहुत है, बहुत से लोग जा चुके हैं और लोगों में बहुत उत्साह है। ये जो कैंसर की जांच भी यही होती है अभी इस बस में सारी सुविधाएं और अभी आपको दिखाएंगे, डॉक्टर साहब से बात कराएंगे। तो कितने लोगों का की नेत्र जांच हो चुकी है लगभग? आप नेत्र जांच हो चुकी है जी 180-85 की जांच हो चुकी है और अभी चल रही है। तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है जी। अभी रोक दिया है क्योंकि इसमें जांच में समय लगता है। पब्लिक ज्यादा आ चुकी है। पब्लिक ज्यादा आ चुकी है। आप भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, इसको बताइए जो अब ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है पहलगांव को लेकर पाकिस्तान के बारे में, तो क्या मानते हो आने वाले समय प्रधानमंत्री क्या होंगे? लड़ाई छिड़नी चाहिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बातों से मना के कई बार देख लिया, तो लड़ाई छिड़नी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो आने वाले समय में भाजपा कोई बड़ा फैसला ले सकती है इसके बारे में? बिल्कुल ले सकती है जी, फैसला तो हो चुका है। फौज के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फौज के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया है कि जो भी डिसीजन होगा बॉर्डर पे फौज डिसीजन लेगी। और हमारे जो देश के दुश्मन है आतंकवादी, उनका मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सेना में। कैंप के माध्यम से आज जो पहलगांव में जो शहीद हुए हैं उन्हें भी नमन करना चाहोगे? बिल्कुल किया है, पहले भी किया है, शुरुआत में मौन धारण किया था हमने। देश के शहीदों का मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी, ये उन्हीं के लिए ये वो सब कुछ है। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमने भी जांच किया है, मेरे भी कैंसर की शिकायत है, मैंने भी कैंसर जांच करवाया। कितना संतुष्ट हो इस जांच से? बहुत संतुष्ट। आपने अच्छा, बहुत अच्छा बताया है। कल तुम्हारी रिपोर्ट मिल जाएगी। के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बता रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम चलता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया काम है। किस प्रकार की समाज सेवा करती है? ये बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी शिक्षा देते हैं, सारा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम है। अभी जैसे नेत्र जांच शिविर भी लगा हुआ है यहाँ पे, गुरुकुल की पढ़ाई करवाते हैं। बहुत अच्छा ट्रस्ट हमारे, खाना पीना सब, रहना सब, सोना सब यहीं पर बहुत अच्छा है, सब ट्रस्ट की ओर से। हाँ, ट्रस्ट की ओर। आज हमने ये कैंप लगाया है यहाँ जयराम आश्रम और विश्व देवानंद धर्मा ट्रस्ट रोहतक के द्वारा, जिसमें कि ब्लड डोनेशन का, आई चेकअप, आई डोनेशन और मेमोग्राफी, ये सभी हमने हेल्थ के जो पॉइंट हो लिए हैं। और लोगों में अच्छा रुझान मिला है कि लोगों को काफी जरूरत थी यहाँ नेत्रदान के लिए जो एक पहले हम फॉर्म भरवाते हैं। नेत्रदान तो मृत्यु के बाद करना चाहिए हर किसी को, कि नेत्रदान सदा मृत्यु के बाद ही होता है, जीते जी नेत्रदान नहीं होता है। ठीक है जी, मैं ये चाहूंगा कि हर कोई परिवार इस चीज को अपनाए, क्योंकि 6 घंटे तक मृत्यु के 6 घंटे बाद तक हमारे आंखें जिंदा रहती हैं, और थोड़े से रख रखाव के बाद अगर हम करें तो एक बहुत बड़ी अंधता जो अब है कॉर्निया की, क्योंकि आई डोनेशन कोई करता ही नहीं, हर कोई सोचता है कि मृत्यु के बाद अंधा पैदा होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वही भ्रांतियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो हमने पुराने पूर्वजों ने बांध रखी हैं, रूढ़िवादी बातें, वो चीजें हमारे उसमें हैं, कुछ लोगों को पता नहीं। आज सुबह ही हमने एक पैरा आई डोनेट करवाई है यहाँ रोहतक के अंदर,
सुबह सुबह के हमारे कोई संस्था है, उनके माध्यम से हमें एक पेयर उनका मैसेज मिला सुबह 6:30 बजे, क्योंकि नेत्रदान के लिए टाइम नहीं होता, हमको 6 घंटे के अंदर अंदर होता है। वो फैमिली गुड़गांव से आई है रोहतक, और रोहतक आते उसने हमारे को इंटीमेट किया कि ऐसे आई डोनेट करवानी है हमने, और वो भी आई डोनेट हुआ है। परिवार, मैं भी ये बताना चाहूंगा कि नेत्रदान परिवार की मर्जी से, उसकी इच्छा के अनुसार होता है। बचाव के उपाय है, एक सबसे पहले आप सुबह सुबह अगर आपने अपनी आंखों को अच्छी तरह वॉश करोगे, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और दूसरा ये है, कभी भी आप कोई भी काम करते हो, आंखों का, हमारी आंखें एक ऐसी चीज है जो भगवान ने दी है। इसमें पब्लिक कहती है सात शादी होती है, 7 जन्म का साथ मिलता है, लेकिन ये आंखें एक ऐसी चीज है, हम बचपन पैदा होने से लेके और मरने तक यही एक साथ दे सकती है, कोई भी साथ नहीं देता है। जिस पर पहलगांव की जो घटना हुई है वो आज किसी ने छुपी नहीं हो, आप भी सेना का हिस्सा रहे हो, तो आपसे थोड़ा सजेशन लेना चाहेंगे, क्या ये युद्ध ठीक है या नहीं? देखो, युद्ध तो कहीं भी है, वो अच्छा कहीं नहीं होता। आप सोचो, एक साइड से नहीं होता युद्ध, दोनों साइड से होता है। दोनों साइड से होगा, किसी का कम भाई डेथ होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन एक जो इंसान होता है, जो जिसका कोई गलती भी नहीं होती, वो जब मरते हैं तो नेचुरली, यार किसी का भाई है, कोई किसी का बेटा है, किसी का पति है, वो जब मरते हैं तो नेचुरली इंसान को ये तो एक बहुत बड़ी हानि होती है। कि धर्म के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, इंसान को ये बात सोचनी चाहिए, जहाँ ये कुकृत्य हो रहा है उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? कोमल। कोमल जी, ये जो कैंसर के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगी, क्या बचाव के उपाय किए जा सकते हैं? जिसमें ब्रेस्ट में कोई क्लोट वगैरह हो या गांठ वगैरह हो तो उसका तुरंत इलाज करवाएं या तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, इसको लापरवाही में ना करें। इसमें कैंसर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि कोई गांठ हो या कुछ दिक्कत, पेन वगैरह हो रहा हो, तो आप उसी टाइम डॉक्टर से संपर्क करें। यही कहना चाहूंगा, रक्त देना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, 5-6 महीने में देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। श्याम सुंदर जी, हमारे दर्शकों को आश्रम के बारे में क्या बताना चाहोगे? ये आश्रम जो है, ये संस्था भाई जो किसी मदद करते हैं, जैसे यहाँ देवी मंदिर है तो यात्री आते हैं, यहाँ ठहरते हैं, यहाँ खाना और चाय पानी उनको सब दिया जाता है। जो भी पब्लिक सेवा होती है आश्रम की तरफ से वो फ्री करते हैं, उसमें कोई हमारा लेना देना नहीं होता है। ब्रह्मचारी जी के आशीर्वाद से ये संस्था खूब अच्छी तरह चल रही है। ये 30 आश्रम है हमारे यहाँ, दिल्ली, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र, बेरी, खांडा, सोनीपत, ये काफी हमारे आश्रम है। जयराम जी के नाम से? जयराम जी, सभी आश्रम जयराम जी के नाम से है, कोई किसी का पर्सनल कोई मामला लेना देना है नहीं। जो भी महंत कुर्सी पे आता है या उस पर गद्दी पे आता है, उसके लिए जो है ये संस्था, वो ब्रह्मचारी इसके ऊपर बैठते हैं, शादीशुदा इस पर नहीं आते, तो ये संस्था का नहीं। किस प्रकार की और भी सेवाएं, जैसे बच्चों को शिक्षा देने का, इस प्रकार की सेवाएं? ये है, यहाँ जो है हमारा कुरुक्षेत्र में बीएड कॉलेज है और गर्ल्स हाई स्कूल है, और वेद की वहाँ क्लासें लगती हैं, शास्त्री आचार्य बनते हैं। बेरी में भी ये वेद का क्लासेस जो हैं, उज्जैन से ये संस्था है संदीपनी विद्यापीठ, उसके विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ, इनका खाना दाना सब हमारे देते हैं। ये जो कैंप लगवाया है आश्रम की तरफ से, इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? बात ये है, ये कैंप इन डॉक्टरों की कई दिन से ये इच्छा थी कि आप कैंप लगवा लें। मैंने महाराज से सलाह कर ली, भाई क्या करना बताइए आप। उन्होंने कहा बड़े अच्छी तरह लगवाओ आप। तो हमारी तरफ से जो मंजूरी थी, उन्होंने चाय की व्यवस्था थी, भाई खाने की व्यवस्था थी, या दवाई तो इनकी अपने आप है, लेकिन हमारे जो ये जुम्मे लगाए हैं हम उसको दे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ। तो खाने तो डेली हमारे यहाँ 100 आदमी बनता ही है, और जो भी आने वाले यात्री हैं या कोई ठहरते हैं वो भी खाना यहीं खाते हैं। और ये कैंप का ये था भाई, जो है गवर्नमेंट का आदेश होगा तो हमने लगवा दिया। कितना पुराना है ये आश्रम? इसको तो 150 साल हो गए। हाँ, बेरी गौशाला भी निकी है। बेरी जो गौशाला है, सबसे पहले बेरी गौशाला शुरू हुआ है। जयराम जी महाराज ने यहाँ गौशाला बनाई थी, उसके बाद यहाँ से जो है चालू है। सभी आश्रम इसके बाद ही बने हैं, बेरी गौशाला के बाद। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो आप लोग भी, तो आपका धन्यवाद। ठीक है जी, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। सुरेंद्र जी, हमारे दर्शकों को बताइए, जो आश्रम में क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं लोगों की तरफ?
देखो, आश्रम में सबसे पहले तो है कि एक धार्मिक आश्रम है। यहाँ बच्चों को वेद का अध्ययन करवाया जाता है, जो कि 7 साल का इनका कोर्स रहता है बेसिक रूप से। और जब बच्चे वेदाचार्य बन जाते हैं तो एक मेन समस्या होती है जॉब की। तो क्या जॉब प्रोवाइड करने भी में उनकी हेल्प की जाती है? हाँ, बिल्कुल। ये भी एक अच्छा सवाल किया है आपने। जैसे कि इनका 7 साल का कोर्स जो पूरा हो जाता है, 7 वर्षीय वेद अध्ययन जिसे बोलते हैं, उसके बाद आगे जाके जॉब का भी एक अच्छा स्कोप होता है इनके लिए। ये आगे जाके वेदाचार्य जिसे हम बोलते हैं संस्कृत में, वो जाके एक नियुक्त होते हैं। देखिए, आज यहाँ जयराम आश्रम के द्वारा 3 तरह के कैंप लगवाए गए हैं, जिसमें एक ब्लड डोनेशन का है और एक नेत्रदान का है और एक कैंसर के संबंधित है। इसमें सबसे पहले जो ब्लड डोनेशन का आता है, ये सबसे एक रक्तदान करना एक सबसे एक अनमोल चीज़ है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। जितना भी हमें हो सके इसमें बढ़-चढ़ के भाग लेना चाहिए। और कैंसर से संबंधित भी यहाँ काफ़ी मरीज़ आए हैं, काफ़ी माताएँ-बहनें आई हैं, जिन्होंने यहाँ अपना चेकअप करवाया है। और आँखों के लिए भी बहुत सारे पेशेंट यहाँ आए हुए हैं, जैसे कि आपने पिछली तस्वीरों में देखा था। तो यहाँ बहुत अच्छा रुझान रहा है लोगों का इन कैंपों के प्रति। जो नेत्र जांच का कैंप लगा हुआ है तो चश्मे दवाई वगैरह सब कुछ आश्रम की तरफ से था? हाँ, ये सब कुछ आश्रम की तरफ से निःशुल्क कैंप है ये। ये 3 तरह के कैंप है, ये तीनों ही निःशुल्क हैं आश्रम की तरफ से, जिसमें कि आँखों के लिए आपको चश्मा दिया जाएगा, दवाई नियुक्त करवाई जाएगी। ब्लड डोनेशन के लिए आपको एक अलग तरीके का एक बैज होता है, जो कि एक सम्मानित तौर से दिया जाता है हर उसको। एक टी-शर्ट होती है उसके लिए, जो भी ब्लड डोनेशन करता है, तो उसके एक अच्छे मान-सम्मान के साथ वो किया जाता है।